सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन अपने तीसरे टास्क के लिए निकल गया था, जहां उसे जांगली मोस्टर मिला, जिसे बड़ी मुश्किलों के बाद हाओ चेन ने मार दिया था और क्रिस्टल हासिल कर लिया था और इसी के साथ अपना तीसरा टास्क पूरा कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि हाओ चेन जब जिंगयू को अपनी माँ के साथ देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि जिंगयू उसकी मोम के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए अपनी तलवार निकाल लेता है और आगे बढ़ता है, लेकिन जिंगयू उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। लेकिन हाओ चेन नहीं रुकता और कहता है कि मेरी माँ मुझे वापस चाहिए। जिंगयू अपनी तलवार से वहाँ एक लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि इसे पार कर लो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनते ही हाओ चेन तेजी से दौड़ता है और जिंगयू के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। जिंगयू हाओ चेन को दूर फेंक कर कहते हैं, हाओ चेन क्या तुम जानते हो तुम्हारी कमजोरी क्या है? हाओ चेन कुछ नहीं सुनता और उठकर सीधा क्रॉस किलर स्लेश इस्तेमाल करता है, लेकिन जिंगयू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंगयू कहते हैं कि गुस्सा तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता। हाओ चेन कुछ नहीं सुनता, उसे तो बस वो लाइन पार करनी थी और अपनी माँ से मिलना था। जिंगयू कहते हैं कि गुस्सा तुम्हारी जान ले सकता है। हाओ चेन चिल्लाते हुए उठता है और वापस जिंगयू पर हमला करता है। वो अपनी दोनों तलवार फेंक कर जिंगयू की तलवार की तरफ कूद जाता है, जिसे देखकर जिंगयू भी थोड़े हैरान होते हैं। वो तलवार हटाकर उसे हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन हाओ चेन उनके हाथ पर काट लेता है। जिंगयू उसे दूर फेंक देते हैं। हाओ चेन दोबारा उठता है, लेकिन जिंगयू उसके ऊपर अपनी तलवार रख देते हैं। जिंगयू हाओ चेन से कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, फिर तुम अपनी माँ को कैसे बचाओगे? हाओ चेन अभी कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो खड़ा होता है, तभी वहाँ का माहौल बहुत खराब हो जाता है, जैसे हाओ चेन कोई फॉर्मेशन बना रहा हो। वो कहता है कि मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। तभी वहाँ तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जिंगयू बहुत हैरान होकर हाओ चेन को देखते हैं और कहते हैं कि सील ऑफ लाइट टूट रही है। हम देखते हैं कि हाओ चेन की आंखें चमकने लगती है। वहीं जिंगयू परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर पावर ऑफ लाइट टूट गई तो हाओ चेन अपने होश खो देगा। हाओ चेन बहुत ज्यादा तेजी के साथ उस लाइन को पार कर लेता है। जैसे जैसे हाओ चेन आगे बढ़ रहा था, जमीन टूटने लगती है। जिंगयू उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फोकस करने को कहते हैं, लेकिन हाओ चेन उनकी अभी बात नहीं सुनता और उन्हें ही एक मुक्का बहुत तेजी के साथ मारता है। हाओ चेन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो एक बार फिर जिंगयू की तरफ हमला करता है। जिंगयू शील्ड बनाकर बच जाते हैं और हाओ चेन को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन बनाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाओ चेन नहीं रुकता। वो उस फॉर्मेशन को आसानी से खत्म कर देता है। तभी हाओ चेन एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बना लेता है और हमला करने लगता है। जिंगयू से बचने के लिए अपने चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं। जिंगयू कहते हैं कि मुझे उसे उठाना ही होगा और वो तेजी से अपनी शील्ड के साथ जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे अपनी माँ के बारे में सोचने को कहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम उन्हें बचाना नहीं चाहते? ये सुनकर हाओ चेन अपनी माँ को याद करने लगता है और शांत होने की बजाय वो और गुस्से में आ जाता है, जिससे जिंगयू की शील्ड भी टूट जाती है और जिंगयू दूर चले जाते हैं। हाओ चेन के सिर से वो रस्सी जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी वो खुल जाती है और वो तेजी से चिल्लाता है और उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि आसमान को चीरती हुई पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो कार्ड जो जिंगयू ने हाओ चेन को दिखाए थे, उनमें से एक सन स्लैश वाला कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, यानी अब ये स्किल हाओ चेन इस्तेमाल कर सकता था और हाओ चेन करता भी ऐसा ही है और कहता है मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। वहीं जिंगयू मन ही मन में सोच रहे थे कि हाओ चेन बहुत तेजी से सीक्रेट स्किल सीख रहा है। तभी हाओ चेन उनके ऊपर हमला कर देता है, तो जिंगयू उसे रोकते हैं और उसे कैसे उठाए यही सोच रहे थे। तभी हाओ चेन के सामने उसकी माँ की बनाई गई वही रस्सी आ जाती है, जिससे अचानक शांत हो जाता है और वो बातें सोचने लगता है। जब उसकी माँ ने कहा था कि यह रस्सी पहली वाली से मजबूत है, वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और रोने लगता है और अचानक से बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन इस बार जिंगयू हाओ चेन को रोक ही देते हैं और होश में आते ही हाओ चेन बेहोश हो जाता है। वो जमीन पर गिरता उससे पहले जिंगयू उसे आकर गिरने से बचा लेते हैं। जिंगयू समझ जाते हैं कि सिर्फ अपनी माँ की वजह से हाओ चेन ने पावर ऑफ लाइट को कंट्रोल किया है। जिंगयू बेहोश हाओ चेन से कहते हैं कि आज तुम चाइल्ड ऑफ लाइट बन गए हो। इसके बाद हम हाओ चेन को बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं और उसकी मॉम उसे कहती है कि आज तुम मर भी सकते थे, तुम्हारी सांसें रुक गई थी 1 मिनट के लिए। तभी हाओ चेन की आँख खुलती है और अपनी माँ को देखता है और कहता है कि माँ क्या आप ठीक हो? हाओ चेन आगे पूछता है कि क्या मास्टर जिंगयू ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? हाओ चेन की माँ कहती है कि जिंगयू ने उन्हें कुछ नहीं किया। उसकी माँ उसे बताती है कि जब तुम वापस आ रहे थे
थे जब वो मुझे ठीक ही कर रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि उस समय आखिर क्या हुआ था। जिंगयू और हाओचेन की माँ दोनों साथ बैठे थे और जिंगयू उनसे पूछ रहे थे कि आखिर वो उनसे क्यों छिप रही थी इतने सालों तक, और तुम्हारी बीमारी भी बढ़ गई है क्या, ये सब उस डेविल की वजह से हुआ है। ये बात बोलते ही हाओचेन की माँ वहाँ से बाहर जाने लगी और बाहर जाते ही उनकी खांसी और बढ़ गई और तभी सामने से हाओचेन भी आ गया था। इसके बाद हाओचेन की माँ उसे बता देती है कि मास्टर जिंगयू और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है। जैसे ये बात हाओचेन को पता चलती है वो अचानक से उठता है और तभी जिंगयू भी ये सुनकर मुड़ते हैं। तभी वहाँ की दीवार टूट जाती है और हाओचेन की माँ अपने सिर पर हाथ रख लेती है। हाओचेन की माँ उसे बताती है कि 10 साल पहले इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। उस समय जब तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे तभी मुझे डेविल ने किडनैप कर लिया था। वो दिन मुसीबतों से भरा था, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे पिता से क्या कहूँ और मैं उनसे दूर हो गई और यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिंगयू हाओचेन को बताते हैं कि ये 10 साल मेरे लिए बहुत बुरे थे। मैंने तुम्हारी माँ को हर जगह ढूंढा और मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा भी है। तुम्हारी माँ तुम्हें सब बताने वाली थी। जिंगयू कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये सब बताना सही नहीं लगा, इसीलिए मैं तुम्हारा मास्टर बन गया। हाओचेन अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। जिंगयू हाओचेन से कहते हैं कि मुझे पता है यह कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। जिंगयू खड़े होते हैं और तेजी के साथ अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि शुक्रिया, इतने साल तुमने अपनी माँ की रक्षा की। जिंगयू कहते हैं कि इस दुनिया में बाई युई है जिससे मैंने प्यार किया है। यह कहते कहते वो यूं रोने लगते हैं। हाओचेन जिंगयू से कहता है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी आप मुझे अच्छे लगे थे, आपने हवा में उड़ाया। मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। बचपन से ही मैं बिना पिता के बड़ा हुआ। मैंने कभी भी किसी भी चीज की परवाह नहीं की। जब हाओचेन यह बात बता रहा था तब वो उन सभी पलों को याद कर रहा था जो उसने जिंगयू के साथ बिताए थे। हाओचेन कहता है कि जितना भी वक्त मैंने आपके साथ बिताया मुझे बहुत मजा आया। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आगे वो दुखी होता हुआ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता वही होंगे जिनसे मैं इंस्पायर होऊंगा। यह कहते हुए वो रोने लगता है। हाओचेन जिंगयू से कहता कि मुझे नहीं पता अब मैं आपको क्या कहूँ मास्टर। या वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही जिंगयू अपना हाथ आगे कर देते हैं। हाओचेन भागता हुआ आता है और अपने पिता के रोते हुए गले से लग जाता है और रोते हुए तेजी से कहता है पापा। इसके बाद हम एक जगह बहुत सारी आग लगी हुई देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ डीमंस इंसानों को बेरहमी से मार रहे थे। तभी एक बड़ा सा डीमन एक फॉर्मेशन बनाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।